जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, हाँ, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। इन्होंने देखिए झूठ बोल बोल करके जनता को गुमराह किया था, अब इनकी पोल खुल चुकी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर बड़ा हमला बोला है, इस आरोप के साथ कि उपचुनाव में भाजपा ने जमकर धांधली की। शिवपाल सिंह यादव गुरुवार को बरेली पहुंचे, पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा सुनिए। कल उपचुनाव हुआ था, कितनी सीट पा रहे हैं उसमें? अच्छा देखिए, पहले तो मैं यहाँ शादी समारोह में आए थे, फिर पता चला वीरपाल जी के छोटे भाई का निधन हो गया, तो शोक संवेदना में आए हुए हैं। अब रहा, आपने सवाल कर दिया है चुनाव का। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती, बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अजमाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? उन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, और हम लोगों के समय की सड़कें थी, आज भी उस पर गड्ढे नहीं है। देख ले नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। देखिए, मैंने कहा है समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है, कुछ सीटों पर हार सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है, प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ। फिर तो तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं, निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो अब वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है। बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष, तो अगर निष्पक्ष नहीं रहते हैं अधिकारी लोग, तो उनके खिलाफ फिर तो आयोग को भी कार्रवाई करना चाहिए।
आयोग नहीं करता है तो फिर देखिए फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अगर न्याय नहीं दे पाती है फिर तो जनता ही अब न्याय देगी। क्या आने वाली इसमें आने जब कभी आपकी जब सरकार समय आएगी, आता है तो जनता फिर फैसला कर तो देगी। क्या जब आपकी कभी सरकार आपकी आएगी तो देखिए क्या फैसला तो अभी 2027 में ही हो जाएगा। 2027 में फैसला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेगी। नहीं, क्या ऐसे ऐसे अधिकारियों को जो हाँ हाँ नीचे भाजपा का कहना है कि वो अयोध्या का बदला जो है करल सीट से लेगा। जी भाजपा का कहना है कि अच्छा आ जाएगा। अब देर नहीं, अब तो 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा। अब काहे को, अब तो एक दिन बीच में है। देखिए ऐसा तो कहीं नहीं होता है, जो आपने सवाल किया है ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने देखिए घोसी का चुनाव जीता, हमने मैनपुरी का जीता था चुनाव, तो और देखिए फिर उसके बावजूद भी बेईमानी के साथ साथ हम लोगों ने 2022 का चुनाव तब भी जीता था। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब की बार इन्होंने देखिए झूठ बोल बोल करके जनता को गुमराह किया था। अब इनकी पोल खुल चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे खुलेआम। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय में अधिकारियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, पूरा पूरा का पूरा इन्हें नौकरशाही के हवाले कर दिया है। किसी भी कार्यालय में तहसीलों से लेकर के थानों से लेकर के कोई सरकारी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत चल रही है। और शायद भारतीय जनता पार्टी का जो बोल रहे हैं, कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है। अच्छा, गोरखपुर में आज ही वैकेंसी निकाली है संविदा पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की। क्या समाज सरकार की क्या अच्छा बताइए, जो इन्होंने वादा किया था 2000 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी का, और अब नौकरी कौन सी दे रहे हैं? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में 12,000 की बाद मिलता है उसको 8,000, 7,500, और 1,00,000 रुपया पहले ही रिश्वत का ले लेते हैं। पहले ही बताओ ये नौकरी हुई? आज 8,000, 8,500 में क्या परिवार किसी का चलेगा? तो ये तो देखिए न तो नौकरी दे रहे हैं, न कोई अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो देखिए ऐसी सरकार को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।